हेलो गाइस, माय नेम इज हिमांशु तिवारी। वेलकम टू डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने जाएंगे इंस्टाग्राम पे आपको एड्स कैसे रन करना होता है। एक वीडियो में आप पर्टिकुलरली सीख जाएंगे इंस्टाग्राम पे आप कैसे एड्स रन करें। बिना देरी करते हुए हम लोग चलते डायरेक्टली हमारे मोबाइल स्क्रीन पे और देखते हैं उन ऑप्शंस को कैसे आप यूज कर सकते हो अपने एड्स के अंदर। लेट्स सी। यहाँ पर मैं डायरेक्टली अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लेता हूँ। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद आप डायरेक्टली ये देख सकते हैं, ये मेरा प्रोफाइल है। मैंने प्रोफाइल ओपन करा, राइट। अब ये जो प्रोफाइल है गाइस, ये मेरा बिजनेस प्रोफाइल है। अब बिजनेस प्रोफाइल इन द सेंस क्या है कि आपके दो टाइप से बिजनेस प्रोफाइल होते हैं, मतलब इसको आप प्रोफेशनल अकाउंट भी कह सकते हो। एक होता है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और दूसरा होता है क्रिएटर अकाउंट। ये दोनों आप यूज कर सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं तो आप क्रिएटर लेंगे। अगर आपको कोई बिजनेस है या कोई सर्विस इंडस्ट्री है, कोई एजेंसी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग है, तो अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको बिजनेस अकाउंट लेना है। बट दोनों ही अकाउंट्स में आप एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हैं, मगर प्राइवेट अकाउंट से आप कोई भी ऐड रन नहीं कर सकते हैं, राइट। अगर आप एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर आप अपनी डिटेल फुलफिल कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमारे काउंसलर्स के पास आपका डेटा आएगा, देन वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि ये मेरा एक प्रोफेशनल अकाउंट है, बट कैसे पहचाना मैंने प्रोफेशनल अकाउंट? यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा है प्रोफेशनल डैशबोर्ड। मैं डायरेक्टली अगर प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट रिच कितना है, पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा इनसाइट्स का। और ये जो डेटा है ये पूरा ऑर्गेनिक है, न कि कोई एड्स के थ्रू है या फिर हमने कोई कहीं से कोलैब करके इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराई हो। नहीं, ये केवल ऑर्गेनिक डेटा है। यहाँ पर अगर आपको ऐड रन करना है तो यहाँ पे सबसे पहले आपके प्रोफाइल पे पहले से पोस्ट होना जरूरी है। अगर आपके प्रोफाइल पे पहले से कोई पोस्ट नहीं होगा, राइट, तो कंसर्न क्या होगा यहाँ पर स्पेसिफिक कि आप बूस्ट नहीं कर पाएंगे, आप ऐड नहीं रन कर पाएंगे। इंस्टाग्राम का अलग से कोई एड मैनेजर नहीं होता है। अगर आप सोचे कि यार इंस्टाग्राम पे कोई अलग से एड मैनेजर होगा, तो वो चीज नहीं होता है। जैसे फेसबुक पे होता है स्पेसिफिक अलग से एड मैनेजर, बट इंस्टाग्राम का कोई अलग से एड मैनेजर नहीं है। अगर आपको इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम से आपको ऐड चलाना है तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी आप फोटोज या रील्स आप जो भी पोस्ट करते हैं उसी को आपको यहाँ पर क्या करना होता है गाइस, आपको बूस्ट करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्टली आपको बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है। आप इस पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली बूस्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर स्पेसिफिक कोई एक मैं पिक्चर ले लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया ये थ्रेड्स वाला, मैंने एक ये पोस्ट ले लिया। अब मेरे को इसी पोस्ट को बूस्ट करना है, मतलब एड सेंड करना है। तो डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करूंगा। मैंने बूस्ट पोस्ट पे यहाँ पर क्लिक करा। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको तीन ऑप्शंस मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन क्या है, मोर प्रोफाइल विजिट। सेकंड है आपका गेट वेबसाइट विजिट। तीसरा आपको मिल रहा है मोर मैसेजेस। अब ये तीन क्या है, ये तीन इनको हम कहते हैं कैंपेन ऑब्जेक्टिव या फिर आप कह सकते हो गोल। आपका पर्पस क्या है एडवर्टीजमेंट रन करने का, आपका पर्पस क्या है बूस्ट करने का, तो वो यहाँ से क्लियर होता है, राइट। अगर आप चाहते हैं कि आपके वेबसाइट पे विजिटर आए तो आप क्या लोगे, यहाँ पर सेकंड वाला वेबसाइट विजिट। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरी वेबसाइट पे यूजर ना जाए, मेरे को प्रोफाइल पे लेके जाना है जिससे आपके फॉलोअर्स वगैरह इंक्रीज हो, तो आप यहाँ पर क्या लोगे, प्रोफाइल विजिट। आप चाहते हो कि नहीं मेरे को लीड जनरेट करना है, वो कोई मेरे इंस्टाग्राम पे आकर मैसेज करे, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप क्या लेंगे, ऑप्शन मोर मैसेज का। यहाँ से आप व्हाट्सएप पे भी यूजर को रिडायरेक्ट करा सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली अभी समझाने के लिए यहाँ पर मैं लेता हूँ आपका स्पेसिफिक वेबसाइट विजिट। फिर नीचे आप देख रहे हो यहाँ पर आपको मिल रहा है एडिट का ऑप्शन, मतलब ये आपसे बोल रहा है कि आप यूजर को कहां पर रिडायरेक्ट कराएंगे। तो यहाँ पर मैंने एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे मैंने क्लिक करा तो आपसे सबसे पहले पूछ रहा है वेबसाइट, मतलब आपका डेस्टिनेशन यूआरएल। आपका डेस्टिनेशन यूआरएल क्या होगा, जहां पर यूजर क्या होगा, रिडायरेक्ट होगा। तो यहाँ पर मैं अपना जो भी मेरा डेस्टिनेशन यूआरएल, जो भी मेरा लैंडिंग पेज होगा, ठीक, वो मैं यहाँ पर ले लूंगा और नीचे मेरा कॉल टू एक्शन बटन आ जाएगा जिसको हम कहते हैं सीटीए। अब सीटीए जो देख रहे हैं यहाँ पर आपका लिमिटेशन है, केवल आपको 6 टाइप से यहाँ पर कॉल टू एक्शन मिलते हैं, राइट। आपको इन्हीं में से चूज करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपका पर्पस है यूजर को प्रोडक्ट बेचना है और यहाँ पर आप ले रहे हो साइन अप का, नहीं। आपका एड के पर्पस से आपका कॉल टू एक्शन भी मैच होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप एड चला रहे हो किसी और पर्पस से और कॉल टू एक्शन ले लिया आपने किसी और पर्पस से, तो क्या होगा, यहाँ पर सीटीए जब मैच नहीं करेगा तो ऑडियंस उस पर क्लिक नहीं होगा। क्लिक नहीं होगा तो यूजर वेबसाइट पे नहीं जाएगा, आपका पैसा ऐसे ही एग्जॉस्ट हो जाएगा, राइट। तो थोड़ा सा हमको ये जो बेसिक पॉइंट्स है हमको क्लियर होने जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने कॉल टू एक्शन ले लिया, फॉर एग्जांपल लर्न मोर। देन इसके बाद यहाँ पर मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे बोल रहा है ऑडियंस टारगेट करने को। अब ऑडियंस टारगेट करने से पहले सबसे पहले ऊपर आपको दिख रहा है स्पेशल एड कैटेगरी। स्पेशल एड कैटेगरी क्या होता है गाइस,
ये 4 टाइप की होती हैं, क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग एंड लाइक सोशल इश्यू एंड पॉलिटिक्स, राइट। अगर आपका बिजनेस इन चीजों से रिलेट करता है, आपका बिजनेस इस कैटेगरी में आ रहा है, तो आपको इन ऑप्शंस को यूज करना है। अगर आप हाउसिंग का एड चला रहे हैं, कोई रियल एस्टेट का चला रहे हैं, तो आप यूज करिए। अगर आप कोई जॉब ऑफर या फिर कोई डिग्री या प्रोग्राम करा रहे हैं, तो आप यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट लेंगे। अगर आप कोई स्पेसिफिक फाइनेंस रिलेटेड एड चला रहे हैं या कोई लाइक क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड एड चला रहे हैं, तो आप कमर्शियल से रिलेटेड कोई एड चला रहे हैं, तो आप क्या लेंगे, क्रेडिट ऑप्शन। अगर किसी पॉलिटिशियन की आप एड रन कर रहे हैं, किसी इलेक्शन पार्टी के बिहाफ में आप एड रन कर रहे हो, किसी लाइक एनजीओ या फिर जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो डोनेशन वाले कैंपेन्स रन करती हैं, अगर उनके बिहाफ में आप अगर कैंपेन रन कर रहे हैं, तो आपको फोर्थ वाला ऑप्शन लेना है, सोशल इश्यू एंड इलेक्शन पॉलिटिक्स, राइट। देन इसके बाद आता है आपको सेकंड ऑप्शन दिख रहा है ऑटोमेटिक, मतलब मेरी इंस्टाग्राम पे जो फॉलोअर्स हैं उसके फॉलोअर्स के हिसाब से इंस्टाग्राम खुद डिसाइड कर लेगा कि उसको ऐड किसको दिखाना है, राइट। ये कंट्रोल नहीं देना है हमको इंस्टाग्राम को, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम खुद अपनी ऑडियंस बनाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको तीसरा ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट योर ओन करके, तो आप डायरेक्टली इस पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हम मैन्युअली हमारे हिसाब से यहाँ पर ऑडियंस को हम टारगेट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर समझने के हिसाब से मैंने ऑडियंस नेम डाल देना है, जैसे यहाँ पर मुझको ऐड रन करना है फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग का, तो यहाँ पर मैंने ले लिया डिजिटल मार्केटिंग। अब लोकेशन टारगेटिंग इन द सेंस क्या है कि आप किस जगह ऐड दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर दो टाइप से आप देख रहे हैं, पहला आपको दिख रहा है रीजनल, दूसरा आपको दिख रहा है लोकल, ठीक है। रीजनल में क्या होगा गाइस, यहाँ पर आप स्पेसिफिक कंट्री, सिटी, स्टेट या पिन कोड वाइज यहाँ पर आप लोकेशन को टारगेट कर सकते हैं। और लोकल में क्या होगा कि स्पेसिफिक आप कोई एड्रेस, कोई एरिया, कोई प्लेस के हिसाब से यहाँ पर आप टारगेट कर सकते हैं, मतलब वहां पर 1 किलोमीटर रेडियस होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि राइट नाउ जो मेरी लोकेशन है, उस लोकेशन से यहाँ पर मैक्सिमम 30 किलोमीटर की रेडियस में ऐड दिखा सकता हूँ। अगर मेरे को स्पेसिफिक कोई एड्रेस टारगेट करना है, तो एड्रेस पे क्लिक करके यहाँ पर मैं वो एड्रेस लिखूंगा और उस एड्रेस के नियर बाय किलोमीटर में ऐड दिखा सकता हूँ, मैक्सिमम 30 किलोमीटर में ले सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पर मैं स्पेसिफिक चले जाता हूँ, जैसे मैंने ले लिया राइट नाउ जो मेरी लाइव लोकेशन है, वो लाइव लोकेशन ले ली और उसके मैं नियर बाय केवल 10 किलोमीटर की रेडियस लेता हूँ, 10 किलोमीटर में यहाँ पर ऐड दिखा सकता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑडियंस साइज आपको यहाँ पर 820.9 के से लेकर 965.7 के यहाँ पर आपको दिखा रही है, और नीचे आप देख रहे हैं आपको ग्रीन में दिख रहा है ग्रेड। यहाँ पर मैंने करा स्पेसिफिक उसको एग्री, राइट। यहाँ पर करंट लोकेशन आ गया, नीचे आप देख रहे हैं इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट मतलब क्या होगा गाइस कि स्पेसिफिक जिस भी ऑडियंस को आप टारगेट करोगे उसका इंटरेस्ट किस कैटेगरी में है वो हमको यहाँ पर चूज करना है। अब ये आपका ऐड का पर्पस क्या है उसके हिसाब से यहाँ पर आप चूज करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग लिया है, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ जिस भी ऑडियंस का इंटरेस्ट मास्टर डिग्री में होगा उनको केवल ऐड दिखाए, तो यहाँ पर मैंने मास्टर डिग्री लिया। नीचे आपको सजेशन दिखा रहा है, सजेशन के हिसाब से आप आइडिया ले सकते हैं, राइट। जैसे मेरे को मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पूरा लेना था, तो मैंने उसको सिलेक्ट करा और मास्टर डिग्री को मैंने यहाँ से हटा दिया। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से आप यहाँ पर फिल्टर लगा सकते हैं, राइट। देन इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको मिलता है यहाँ पर एज। यहाँ पर आप एज चूज कर सकते हैं कि आप किस स्पेसिफिक एज ग्रुप को टारगेट करना चाहते हैं। अब 18 से लेकर यहाँ पर मैंने 34 लिया, ठीक है। आप यहाँ पर 20 ले सकते हैं, 22, जो भी आपको एज ग्रुप लेना है अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ से एज सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको जेंडर लेना तो यहाँ से आप जेंडर ले सकते हैं, मेल फीमेल, जो भी आपको यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करना है वो आपने ले लिया। देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये मेरा ऑडियंस बन गया डिजिटल मार्केटिंग के नाम से। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। बस नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर बजट सेट करना होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखा रहा है इस नाम से आपने ऑडियंस बना के रखा है, यहाँ से मैंने करा नेक्स्ट। अब यहाँ से आप अपना बजट सेट करेंगे कि यहाँ पर आपको डेली कितना स्पेंड करना है, ठीक है। मिनिमम जो इंस्टाग्राम पे बजट होता है वो राइट नाउ आज की डेट में है 167 रुपीज पर डे का बजट। यहाँ पर आप लाइव देख सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो एक खास बात भी कह सकते हैं और एक नेगेटिविटी भी कह सकते हैं कि यहाँ पर आप मैन्युअली बजट नहीं ले सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम से ही ऐड चला रहे हैं, मैं फेसबुक ऐड मैनेजर का नहीं कह रहा हूँ, आप स्पेसिफिक इंस्टाग्राम से ऐड चला रहे हैं तो आप मैन्युअली बजट नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर जो आपको देगा बजट सेट करने को, जितना जितना गैप देगा, जैसे 167 के बाद 250 के बाद आपको 34, उसके बाद 417, मतलब जितना आपको दे रहा है वो आपको मैन्युअली लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ही जाकर आप ऐड लगा सकते हैं, अदरवाइज ऐसे नहीं लगा सकते हैं, राइट। ड्यूरेशन के नीचे आपको दिखा रहा है रन दिस ऐड अंटिल आई पॉज इट, मतलब लाइक जब तक हम खुद मैन्युअली पॉज ना करें तब तक ये ऐड चलता जाएगा। आपको ड्यूरेशन सेट करना है तो नीचे से आप ड्यूरेशन सेट कर सकते हो कि आपको 1 दिन 2 दिन जितने दिन भी आपको ऐड चलाना है। जैसे पर डे का बजट मेरा कितना है 918, ठीक है। 918 रुपए के हिसाब से यहाँ पर 5 दिन में कितना मेरा स्पेंड होगा 4590 रुपीज ओवर 5 डेज। ऊपर आप देख सकते हैं आपको लिखा है, और उतने रुपए में मेरे को यहाँ पर टोटल एस्टिमेट रिच कितना मिलेगा वो भी डेटा यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, राइट। फिर यहाँ से मैं करूंगा नेक्स्ट।
अब नेक्स्ट करने के बाद मैं अपनी ऐड का पूरा प्रीव्यू देख लूंगा। मेरा टोटल ऐड बजट कितना है, 4,590 रुपए, प्लस मेरा जीएसटी कितना लग रहा है, यहाँ पर 826 रुपए मेरा जीएसटी लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल स्पेंड कितना होगा, 5,416.20 पैसा, इतना मेरा टोटल बजट जाएगा 5 दिन का, राइट। ये तो मैंने एक समझाने के बिहाफ में लिया है। हमारा जो मार्केटिंग बजट है उसके हिसाब से हम यहाँ पर कम ज्यादा कर सकते हैं, बट मिनिमम 167 रुपीज आपका डेली का जाएगा, राइट। अब आपको ये चेक करना है कि आपकी एडवर्टीजमेंट कहाँ पर कैसे क्या दिखेगी, तो आप ये प्रीव्यू ऐड पे जाएंगे। यहाँ पर 3 फॉर्मेट है, फीड पे आपका ऐड कैसे दिखेगा ये आपको यहाँ पर पता लग रहा है, राइट। देन इसके बाद यहाँ पर स्टोरी पे आपका ऐड कैसे दिखेगा, देखो यहाँ पर ये आपको पता लग रहा है। अब ये चेंज कैसे हो रहा है गाइस, क्योंकि मैंने जो बूस्ट करने के लिए इमेज यूज करा था उसमें कराउजल से मतलब मल्टीपल इमेजेस थे, इसलिए यहाँ पर ये चेंज हो रहा है, राइट। देन इसके बाद आप एक्सप्लोर पे जाओगे तो एक्सप्लोर पे आपको कैसा ऐड दिखेगा ये सामने आपको यहाँ पर शो हो रहा है। सो गाइस इस तरीके से आप पर्टिकुलरली इंस्टाग्राम पे अपना ऐड बूस्ट कर सकते हैं या अपना ऐड लगा सकते हैं। बस फाइनली आपको यहाँ पर बूस्ट करना है, अमाउंट ऐड करके आपको, जैसे फंड है यहाँ पर ऐड फंड पे जाना है, आपको यूपीआई, नेट बैंकिंग, राइट, या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, उसके थ्रू यहाँ पर आप अपना ऐड अमाउंट ऐड कर सकते हैं, राइट। देन आपको डायरेक्टली यहाँ पर बूस्ट करना है, सिंपल, राइट। तो गाइस इस तरीके से पर्टिकुलरली आप इंस्टाग्राम पे अपना ऐड लाइव कर सकते हैं। सो गाइस इन दिस वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।